हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 17। चैप्टर है बच्चों परमाणु तथा अणु। बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए ना दिमाग का 100% प्रेजेंस चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और यदि आप टेपने में विश्वास रखते हो तो यार सीधा आंसर पे जंप मारो, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। सबसे पहले जिज्ञासा बोलती है ज्ञान, हम एक तत्व अथवा यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञान बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके समीकरण की हेल्प से हम तुरंत बता सकते हैं कि उसमें कितने परमाणु अथवा अणु भाग ले रहे हैं। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणुओं तथा अणुओं के संख्या के आधार पर किया जाता है। इसके लिए मोल नामक एक एसआई इकाई प्रस्तावित की गई है और एक मोल में इतने तात्विक कण होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी चीज के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। ठीक है, ये संख्या बच्चों एक स्थिरांक है, मतलब कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। क्या है बच्चों संख्या? 6.022 × 10⁻23। यदि आप किसी भी चीज का मतलब परमाणु का, अणु का या आयन का या किसी कण का एक मोल लोगे तो उसके अंदर उस परमाणु की या उस अणु की संख्या जो है क्या होगी? बराबर होगी। भैया मतलब नहीं समझे। मतलब बच्चों यदि आप हाइड्रोजन लेते हो, क्या लेते हो? हाइड्रोजन। कितना? एक मोल लेते हो हाइड्रोजन का, तो उसके अंदर हाइड्रोजन मतलब H के इतने सारे परमाणु उपस्थित होंगे। कितने सारे? 6.022 × 10⁻20। O2 मॉलिक्यूल के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मतलब अणु उपस्थित होंगे। एक बात अपने दिमाग में डालो बच्चों कि यदि आप किसी भी चीज का एक मोल लेते हो तो उसका वजन क्या होगा? उसी वस्तु के आणविक या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इसको जो अभी हम डिटेल में समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले किसी पदार्थ का एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण के। जैसे एक मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु होंगे। एक मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु होंगे। यदि हमने एक मोल अणु ले लिया तो क्या होगा? इतने सारे अणु होंगे। मतलब भैया मतलब ये बच्चों, यदि आप एक हाइड्रोजन का परमाणु लोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने कण उपस्थित होंगे? कितने परमाणु उपस्थित होंगे? भाई साहब वो होंगे 6.022 × 10⁻23। और यदि आप एक मोल लेते हो किस चीज का? वाटर का, H2O का, तो उसके अंदर कितने अणु उपस्थित होंगे? 6.022 × 10⁻23। मतलब कि H2O के इतने सारे अणु मिलके क्या करेंगे? निर्माण करेंगे किस चीज का? एक मोल अणु का। किसके एक मोल अणु का? वाटर के, जल के एक मोल अणु का निर्माण करेंगे। अलग अलग पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान अलग अलग होता है, परंतु वो सदैव निश्चित होता है। मतलब आप यदि H2O का एक मोल लोगे, यदि आप नाइट्रोजन का एक मोल लोगे, यदि आप ऑक्सीजन का एक मोल लोगे, हमेशा जो उसका द्रव्यमान है वो क्या होगा? बराबर होगा। अब सवाल है किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? उसके परमाणु या फिर अणु द्रव्यमान के बराबर होगा। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में तौलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे बच्चों यदि आप एक मोल लेते हो किस चीज का? ऑक्सीजन का, है ना, ये O2 है मतलब अणु है, तो उस मोल में इतने सारे O2 के अणु उपस्थित होंगे। और बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन का वजन कितना है? बताओ 16U। अच्छा, अब क्योंकि यहां पे O2 है, क्या है? O2 मतलब दो ऑक्सीजन एटम है, मतलब ये क्या है? एक अणु है। जब दो ऑक्सीजन परमाणु मिले होंगे तो ऑक्सीजन अणु बना है। ऑक्सीजन अणु बना है तो उसका वजन कितना है? 32 ग्राम। जब आप इतने सारे कण उठाओगे O2 के, उसका वजन कितना होगा? उसका वजन होगा भाई साहब 32 ग्राम। क्योंकि O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? 32 ग्राम। और हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज का एक मोल बराबर होता है किसके? उसके परमाणु द्रव्यमान या फिर उसके आणविक द्रव्यमान के। अब बच्चों 8 ग्राम क्या है? हीलियम। इसमें हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 4U। क्या होता है? 4U। अब यहां पे एक मोल किसके बराबर होगा? 4 ग्राम के, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? एक मोल हीलियम बराबर होगा हीलियम के ही परमाणु द्रव्यमान के बराबर। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम बराबर होगा एक मोल के। किसके? एक मोल के। अच्छा जी,
अब क्योंकि यहाँ 8 ग्राम है, एक मोल में 4 ग्राम होते हैं, तो 8 ग्राम मतलब कितने मोल है यहाँ पे हीलियम के? तो आप कहोगे भैया बहुत छोटी बात है ये तो, कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। फिर आप कहोगे कि क्योंकि एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं और यहाँ पे 8 ग्राम का मतलब है कि 2 क्या है? मोल है। तो हम 2 से गुना कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12.044 गुना 10⁻23। भैया यहाँ तो कुछ और कर रखा है। मैं कहूंगा अरे यार मैथ्स के बच्चों के तुम इतना सोचते हो क्या? देखो 4 और 8 कटेगा तो 4 और 8 कैंसिल होकर क्या आएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 और 8 कटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं बच्चों। बोला है N2 गैस का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। कितने मोल का? 0.5 मोल का। ठीक है बच्चों, अब देखो एक मोल की यदि हम बात करें N2 की तो कितना होता है द्रव्यमान उसका? 28 U। कितना होता है? 28 U। भैया कैसे पता चला? मैं कहूंगा अरे यार बच्चों आपको नाइट्रोजन का पता है द्रव्यमान कितना होता है? 14 U। अब क्योंकि यहाँ N2 है मतलब 2 नाइट्रोजन के क्या है? परमाणु है, और ये क्या है? N2 क्या है? एक अणु है हमारा। क्या है? अणु। तो भाई एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14U। अब यहाँ पे N2 है मतलब कि हमें इस अणु का द्रव्यमान चाहिए। अब यहाँ 2 परमाणु है तो हमने क्या किया? एक अणु के द्रव्यमान को 2 से गुना कर दिया तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया N2 का द्रव्यमान कितना? 28U। इसका मतलब यदि मैं एक मोल लेता हूं किसका? N2 का। किसका? N2 का, तो वो बराबर होगा 28 ग्राम के। परंतु बच्चों मैंने तो एक मोल लिया ही नहीं है, मैंने एक मोल का आधा लिया है। कितना? 0.5 मोल। एक मोल का आधा। एक मोल में तो भाई साहब 28 ग्राम वजन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0.5 मोल ही है सिर्फ, इसलिए 28 गुना 0.5 कितना आ जाएगा बच्चों? 14 ग्राम। बहुत अच्छी बात। क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। एक मोल पदार्थ की परिभाषा लिख। तो बच्चों इसका आंसर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है? समझाइए। तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगला है बच्चों 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। बच्चों इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। समझने के लिए देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। 24 ग्राम हीलियम है। एक मोल हीलियम का वजन होता है 4 ग्राम, यहाँ 24 ग्राम है। मतलब कि 6 जब मोल मिले होंगे किस चीज के? हीलियम परमाणु के, तो क्या बना होगा जाके? 24 ग्राम क्या बना होगा? हीलियम बना होगा। कितने मोल के मिलने पे? 6 मोल के मिलने पे। मोल में कितने परमाणु होते हैं? वो होते हैं 6.022 × 10⁻23। अब क्योंकि यहां पे 24 ग्राम हीलियम है मतलब कि एक मोल से काम नहीं चला है। कितने मोल से काम चलेगा? 6 मोल से। तो हम क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। बहुत अच्छी बात है ना। ये मैंने आपको बस ऐसे करके दिखा दिया बच्चों, ये सब नोट मत कर लेना। स्क्रीन पे आपका आंसर शो होगा बच्चों, वहां से नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, 0.5 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मैं कहूंगा बहुत आसान बात है ये तो। कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड ऐसे करेंगे बच्चों कि एक नाइट्रोजन का वजन है 14U, है ना। एक मोल का मतलब वजन कितना हो गया? 14 ग्राम। एक मोल का वजन है 14 ग्राम, परंतु हमें तो एक मोल के वजन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 0.5 मोल से। तो 0.5 क्या है? एक का आधा। तो हम क्या करेंगे? 14 का आधा कर देंगे। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 7 ग्राम। प्रॉपर आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या का परिकलन करना है तो हमें पहले H2O का क्या फाइंड करना पड़ेगा? आणविक द्रव्यमान फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा बहुत आसान है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो 1 गुना में 2 प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो टोटल कितना आ गया? 18U। इसका मतलब है कि भाई एक मोल में जो है ना कितना वजन होगा? 18 ग्राम वजन होगा। कितना होगा? 18 ग्राम वजन होगा। यहां पे क्या है हमारे पास? 36 ग्राम। अब एक मोल में यदि 18 ग्राम वजन है बच्चों, तो 36 ग्राम कैसे बने होंगे? जब हमारे पास 2 मोल होंगे किस चीज के? H2O के। किसके? H2O के। तो कितना बन गया होगा? 36 ग्राम। तो अब हमें पता है एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 गुना में 10⁻23।
बच्चों हम 2 कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।